जानते किसी ने? अच्छा डॉक्टर ये लो। At night when the stars light up my room, I sit by myself. कहीं पे हो रातें, कहीं पे सवेरे, यार की एक नई शादी, एक खुशनुमा हनीमून और फिर एक ऐसा मर्डर जिसका प्लान शायद पहले से ही बन चुका था। 29 साल का राजा रघुवंशी, एक सिंपल आईटी प्रोफेशनल, और उसकी नई नई बीवी सोनम। दोनों हनीमून पे गए मेघालय, लेकिन वापस सिर्फ एक की लाश मिली। क्या ये एक लव मैरिज थी या एक प्री प्लान्ड कंस्पिरेसी? ये है राजा रघुवंशी मर्डर केस की असली कहानी। 11 मई 2025 को राजा रघुवंशी और सोनम की शादी होती है इंदौर में। एक अरेंज्ड मैरिज थी, लेकिन दोनों फैमिलीज काफी खुश थी। शादी के सिर्फ 9 दिन बाद कपल निकालता है हनीमून के लिए मेघालय। 20 मई को दोनों पहुंचते हैं चेरापूंजी, फेमस ट्रैकिंग डेस्टिनेशन नोंगरियाट के आसपास। 23 मई के बाद राजा और सोनम का कोई कांटेक्ट नहीं होता। 24 मई को उनका स्कूटर मिलता है शिलोंग सोहरा रोड के किनारे। लोकल पुलिस इनिशियली सोचती है शायद एक्सीडेंट हुआ होगा, लेकिन 2 जून को एक ड्रोन सर्वेलेंस के दौरान एक गोर्जे के नीचे एक बॉडी मिलती है, राजा की लाश। थ्रोट स्लिट था, एक दाव यानी लोकल मचेते भी नियर बाय मिलती है। ये क्लियरली मर्डर का केस बन चुका था। मेघालय पुलिस बनाती है सिट यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। सोनम कहां गई, कोई पता नहीं। सबसे बड़ा सवाल वाइफ मिसिंग है। लोकल गाइड्स ने बताया कि लास्ट ट्रैक राजा और सोनम ने एक लोकल के साथ किया था। एक गाइड ने पुलिस को बताया कि सोनम ने उससे अलग से मिलने को बोला था, लेकिन उसने मना कर दिया। वहीं से सस्पिशन स्टार्ट हुआ। इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया कि सोनम ने 3 आदमियों को हिर किया था। उनमें से एक उसका एक्स लवर था और दूसरा उसके भाई के फर्म में काम करता था। प्लान यह था हनीमून के बहाने राजा को मेघालय ले जाओ, जंगल में ले जाके उसका मर्डर कर दो और यूज एक्सीडेंट बना दो। सीसीटीवी, मोबाइल ट्रैकिंग, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और लोकल स्टेटमेंट से प्रूफ मिलता गया। तो 9 जून को सोनम ने खुद सरेंडर किया उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। पुलिस अब तक 4 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है। इसमें सोनम, उसका अलिगेड लवर और 2 और अटैकर्स शामिल हैं। एक और सस्पेक्ट अभी भी फरार है। मेघालय के चीफ मिनिस्टर और डीजीपी ने मीडिया को कंफर्म किया है कि केस अब ऑलमोस्ट सॉल्व्ड है। एबीएचई टेक ऑफिशियली मोटिव क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ पॉसिबल रीजन सामने आ रहे हैं। अफेयर सोनम का एक पुराना रिलेशनशिप चालू था। दूसरा, प्रॉपर्टी या इंश्योरेंस एंगल भी हो सकता है। इमोशनल बिट्रेयल या रिवेंज भी एक वजह हो सकती है। सोनम के फादर का कहना है, मेरी बेटी को फंसाया गया है, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। राजा की फैमिली बिल्कुल टूट चुकी है। उनका कहना है, हमारे राजा के साथ धोखा हुआ, हम सोनम के लिए डेथ पेनल्टी चाहते हैं। लीगल प्रोसीडिंग्स अब शुरू होने वाले हैं। फोरेंसिक्स रिपोर्ट्स भी काफी क्रिटिकल होंगे। कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि सोनम मास्टरमाइंड थी या विक्टिम। सोचो, एक नई दुल्हन अपने पति को शादी के सिर्फ 12 दिन के अंदर ही मर्डर करवा देगी, ये कोई सोच भी नहीं सकता। ये केस सिर्फ एक लव ट्रायंगल नहीं, बल्कि प्लानिंग, बेट्रेयल और एक पूरी कंस्पिरेसी का हिस्सा है। आपको क्या लगता है, सोनम सकमैन मास्टरमाइंड है या किसी और के जाल में फांसी है? कमेंट करके जरूर बताओ अपने थॉट्स। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर रियल लाइफ। सोनम ने 1-2 बार फोन पे जैसे राजा से बात करी थी, तो राजा बोल रहा था मम्मी को मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है, उसके पास टाइम नहीं है, तो मेरे को शादी नहीं करना। तो मैंने फिर सोनम से बोला कि तुमको इंटरेस्ट नहीं है क्या राजा में इंटरेस्ट नहीं है क्या, तुम राजा से बात नहीं करती हो मैं इनके फोन पे? तो बोले मम्मी मैं काम में इतनी बिजी रहती हूँ, बोले मेरे को ऑफिस में इतना काम रहता है तो मेरे पास समय नहीं रहता है बोले कि। तो फिर उस दिन से सोनम राजा से बात करने लगी थी। जिस दिन मैंने उसको ऐसा बोला था ना, उस दिन से सोनम फिर राजा से बात करने लगी। क्यों बात नहीं कर रही? ये आया था तो वो ना थोड़ा क्लियर हो गया था। राजा ने इसलिए बोला था, सोनम उसको टाइम नहीं दे रही थी, सोनम उससे बात नहीं कर रही थी। तो राजा ने बोला मम्मी इसके पास मेरे लिए अभी से टाइम नहीं है, तो मेरे को बाद में कब टाइम देगी, तो मैं इससे शादी करके करूंगा क्या बोले कि। तो हमने बोला कि मैं सोनम से बात करती ना, बात क्या है। तो फिर मैंने सोनम से बात करी थी, तो उस दिन से सोनम मुझसे बात करने लगी थी।